और आप देख रहे होंगे इस समय हम शाहीन बाग के अंदर है और यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे अमन और चैन की शांति बनी हुई है। कहीं भी किसी तरीका से कोई जुलूस नहीं है, कोई पुलिस फोर्स नहीं उतरी हुई, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल भाईचारा के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल अमन चैन से लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर मार्केट में आए हैं तो हम थोड़ा पूछना चाहते हैं कि हम नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरीफ अहमद है। सरवी अहमद साहब, ये जो सरकार बिल लेके आई है वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन बिल करा, इसमें लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, तो इस बिल को आप कैसे देखते हैं? हम इसको सही नहीं मानते। अच्छा, हम इसको सही नहीं मानते। सरकार जो है वो सही नहीं कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। अच्छा, और ये बिल्कुल गलत है। ये धीरे धीरे जो है कब्जा कर रही है। अच्छा, हाँ, आज जो है वक्त बिल के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये गलत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। जी, तो कुछ लोग तो इसका समर्थन भी तो कर रहे हैं जो बैठे हुए सरकार में। जो कर रहे होंगे वो कर रहेंगे, लेकिन हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, जी। तो आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या क्या जिस तरह से ओबीसी कह रहे हैं कि भाई जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उनको सड़क पे उतरना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, मिठाई भी बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं, वो भी मुस्लिम ही है, ऐसा क्यों? जो लोग कर रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए हम तो इसकी पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके मुखालिफ हैं, मुखालफत करेंगे इसकी हम। इस लिहाज से हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि सरकार कहती है कि भाई जो वक्फ हुआ जो जमीन है वो खाली पड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि जो गरीब शोषित वंचित मुसलमान हैं उनके लिए मदरसा खोले, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, उनके लिए आवास बने। हम इसलिए इसमें संशोधन किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते। क्या आप गरीब मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हैं? हम गरीब मुसलमानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह मरते वक्त तक खड़े रहेंगे। रहा सवाल इस बात का कि गवर्नमेंट के पास इतनी जगह है कि वो अपनी जगहों में लोगों को मकान दे, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। और इसके अलावा जितने कॉलेज अभी तक हैं, स्कूल है, अभी तक उसमें उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, स्टाफ नहीं स्कूलों के अंदर, वो खाली पड़े हुए हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने या हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक कितने अस्पताल बनवाए हैं, ये बताइए हमें, कितने अस्पताल बनवाए हैं? तो वही तो कह रहे हैं वक्त के पास इतनी जमीन है, क्या गरीब मुसलमानों का इसका उपयोग क्यों नहीं होता? उनको इसके जो पैसा है कहाँ जाता है? इसी चीज तो सरकार चाह रही है। दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे जो है वो जमीन किसके पास है? रेलवे के पास है। आप पहले, सबसे पहले रेलवे की जमीन में बनाइए, उसके बाद में जो आर्मी की जमीन है उसके बाद बनाइए, उसके बाद में अगर नहीं पूर्ति होती है तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है आप उसमें बनाइए। लेकिन आप फर्स्ट नंबर पे बिल को, उसको जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। यानी आप इसको कहीं से भी समर्थन नहीं बिल्कुल नहीं करते, हम समर्थन इसको नहीं करते। अगर इसका फायदा आने वाले टाइम पे गरीब गरीब मुसलमानों को मिलता है, क्या तब समर्थन करोगे? वो फ्यूचर में कब क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो बिल्कुल मुखालफत की तरफ जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान कायम नहीं पैदा होगा, बल्कि इसकी फिजा खराब होगी। अच्छा, जी हाँ। तो कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बस जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग जानेंगे इस बारे में, समर्थन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बारे में वो जानेंगे। लेकिन कानूनन एतबार से जो है ये जमीन हमारे दादा परदादाओं की वक्फ हुई हुई जमीन है, इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हम इसके जो है जिम्मेदार हैं, हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि भाई वक्त कहीं पे भी अपना बोर्ड लगा लेता, कहते हैं जी खाली करो, ये जमीन हमारी है, तो बोला ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है, जो जमीन वक्फ बोर्ड की है उसी के ऊपर अपने दावेदार होते हैं, उसी पर कब्जा दिखाते हैं, उसी को कहते हैं। किसी की नाजायज जगह को नहीं छीनते, ना उस पर अपना जो है कब्जा दिखाते हैं वो। अच्छा, जी, ऐसा नहीं है। तो आप इस बिल का किसी भी हालात में समर्थन नहीं करते?
बिल्कुल नहीं करते इसका समर्थन। हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो आपने देखा होगा इस समय हमारा जो मुलाकात हो रही थी शरीफ अहमद जी से हो रही थी, ये शाहीन बाग फर्नीचर मार्केट में है। जब हमने इनसे सवाल किए कि भाई जब सरकार कहती है कि जो ये बिल में हम जो संशोधन कर रहे हैं ये गरीब मुसलमान है जिनके लिए हम चाहते हैं कि मदरसा खुले, कॉलेज खुले, स्कूल खुले, उनके लिए आवास बने, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि भाई हम अभी किसी भी तरीका से इसका समर्थन नहीं करते हैं। इन फ्यूचर अगर कल के दिन सरकार ये चीजें जो बोल रहे हैं आज, अगर इन फ्यूचर सरकार उस पर काम करती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना। लेकिन जो सरकार ने अभी संशोधन किया, कतई हम इसका समर्थन नहीं करते। नमस्कार, मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो, शाहीन बाग, दिल्ली।